बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम जो है पास पेपर्स की करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके पास पेपर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उसकी करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। हमारा 2021 जो है उसमें जो पेपर आया था ग्रुप 1 का, उसकी करेक्शन हम शुरू करने लगे। पहला हमारा सेंटेंस है द शिप वॉज ड्राउन्ड इन द ओशन। शिप जो है वो ओशन में, समंदर में डूब गया। ये जो टेंस देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है सादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम एस और एस लगाते हैं। उसके पैसिव वॉइस में हम इस आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। तो ये वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वॉज ड्राउन्ड। इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जो है वो हम क्यों बनाते हैं कोई सेंटेंस? पैसिव वॉइस हम तब बनाते हैं कि जो जुमले के शुरू में नाम दिया गया होता है उसने ये काम अगर ना किया हो तो हम पैसिव वॉइस रूल्स लगाते हैं। अगर शुरू इस वाले इस नाम ने ये काम किया हुआ है तो हम एक्टिव वॉइस रूल्स लगाते हैं। अब आप देखें कि इसमें काम हो रहा है शिप के डूबने का। ये काम शिप ने खुद किया होगा या किसी और ने किया होगा? किसी और ने। कौन शिप की जगह कौन डूबा होगा? डूबने का काम शिप ने खुद किया है। डूबा कौन होगा? शिप ही डूबा होगा ना। तो ये काम इस शिप ने खुद किया। यूजुअली होता ये है कि जब शुरू में कोई बेजान चीज होती है ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम उसने खुद नहीं किया होता। जैसे अंडे बेचे गए, ठीक है, तो अंडे बेचे खुद तो नहीं ना बेचते, वो कोई और बेचता है, तो हम पैसिव वॉइस टेंस लगाते हैं। लेकिन इसमें शिप जो है वो ड्राउन करने का काम खुद कर रही है, इसमें हमने पैसिव वॉइस टेंस नहीं लगाना, बल्कि इस टेंस को हमने चेंज कर देना है इसके एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये शिप ये एक्ट खुद कर रही है। ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बताया था वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस होता है। और वैसे क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट? सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो शिप ड्राउन्ड, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? ड्राउन्ड। द शिप ड्राउन्ड इन द ओशन। और इसकी आगे ये रीजन भी लिख लें कि पैसिव वॉइस टेंस तब यूज होता है जब पैसिव टेंस तब यूज होता है जब सब्जेक्ट वाले नाम ने काम खुद ना किया हो। अगर पहले नाम ने काम वर्ब वाला यानी वर्ब खुद किया हो तो टेंस कौन सा होगा? टेंस होगा एक्टिव वॉइस। फिर हमने उसको एक्टिव टेंस में कर देना। ये बेटा ये जरा इसको ना अच्छी तरह फोकस कर ले क्योंकि बच्चों ने ये नोट करना। अगर तो टेंस में का पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो आपने ये देख लेना है कि जो शुरू का नाम है क्या वो काम कर रहा है। अगर तो वो काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस टेंस वहां यूज होगा, और अगर उससे पहले नाम ने काम नहीं किया वो वाला तो फिर हमने वहां पैसिव वॉइस टेंस लगा। इसमें भी यही है। समझ आ गई है? तो क्या हम आगे बढ़े? सेंटेंस नंबर 2। द असलम लिव्स इन लाहौर। इंसान के नाम के साथ, इंसान के नाम के साथ दी कभी नहीं इस्तेमाल होगा। दी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए असलम के नाम के साथ ये दी जो है ये कट जाएगा। असलम लिव्स इन लाहौर। ठीक हो गया। तीसरे वाला देखिए। अब चले आगे, समझ आ गई? ह्यूमन नेम के साथ कभी दी का इस्तेमाल नहीं होता। आगे ही पुट द बुक इन द टेबल एंड लेफ्ट। उसने टेबल में किताब रखी और चला गया। टेबल जो होता है ना, टेबल उसके अंदर रखने की जगह नहीं होती। या तो ड्रॉ के अंदर रखा जाता है या डेस्क के अंदर रखता है। टेबल के ऊपर रखी जाती है। टेबल के कहाँ रखी जाती है? ऊपर रखी जाती है। इसलिए ही पुट द बुक ऑन द टेबल एंड लेफ्ट। ठीक है। टेबल की चीजें ऊपर रखी जाती है, इसलिए he put the book on the table. Naveed is my older brother. Older का मतलब भी बड़ा, उम्र में बड़ा। ठीक है। older का मतलब उम्र में बड़ा। ठीक है। और elder का मतलब भी उम्र में बड़ा।
अनजान है, पराया है, अजनबी है, गैर है, तो उसके लिए आप ओल्डर का वर्ड लगाएंगे। अब ये नबील जो है उसका भाई है, तो भाई के लिए एल्डर लगेगा कि ओल्डर लगेगा? खुद बताएं, इसको देख के बताएं। एल्डर लगेगा क्योंकि उसका भाई है एल्डर। अगर ये उसका कोई फ्रेंड होता फिर क्या? फिर ओल्डर लगाते। उन्हीं रिश्तों के लिए आपने एल्डर का वर्ड इस्तेमाल करना है और परायों के लिए आपने ओल्डर का वर्ड इस्तेमाल करना है। बेटे अब इधर से मैं यहाँ आ जाएंगे। The table of the dining room was sold. ठीक है, अब the table of the dining room was sold. ये तो सही है, ये सही है। नहीं, बॉस तो लगना चाहिए था क्योंकि डाइनिंग रूम, द टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम, ठीक है, द टेबल ऑफ द जो डाइनिंग रूम है ये सेल होने का काम खुद नहीं कर सकता, इसको किसी और ने भेजा है। ये गलती हो गई, असल में करेक्शन के लिए आपको दिया गया होगा, ये मिस प्रिंटिंग हो गई। करेक्शन के लिए आपको आया होगा द टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम सोल्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये पहले वाले ही की करेक्शन है। सेकंड फॉर्म ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो आप देखें कि टेबल जो है डाइनिंग रूम का टेबल खुद नहीं बेका, बिकने का काम वो खुद नहीं कर सकता, उसे किसी ने बेचा है। सेलिंग का काम टेबल नहीं कर सकता, इसलिए हमने सादा पास्ट इंडेफिनिट को पैसिवाइज पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। जहां पर नाम काम खुद ना कर सके वहां पर पैसिवाइज, जहां पर नाम काम खुद करे वहां पर एक्टिवाइज। ये टेबल डाइनिंग रूम का जो टेबल है ये सेलिंग का काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए एक्टिवाइज नहीं लगेगा, यहाँ पैसिवाइज लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज होता है was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? The table of the dining room was sold, ठीक है। ये पहला ही रूल उसने दोबारा से रिपीट किया है। नंबर 6, My brother's friend's mother has died. अब आप देखें कितने अपॉस्ट्रोफी यूज किया है उसने, ये यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी का रूल है। कितने अपॉस्ट्रोफीज यूज किए हुए, लेकिन हम एक नाउन फ्रेज में यानी एक नाम के अंदर हम जो है एक ही जो है ये यूज कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का या की या के। अपॉस्ट्रोफी इसका मतलब होता है क्या? मेरे भाई की दोस्त की अम्मी फौत हो गई, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी रहने देना है और दूसरी जगह पे आपने ऑफ लगाना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि का की के लिए कहाँ आपने ऑफ लगाना होता है और कहाँ आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है। जरा बेटे इधर कॉन्सेंट्रेट करें। जब किसी चीज की मलकियत या किसी चीज का पार्ट ऑफ बॉडी हो, तो आपने उस पे का के की लगाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा, ठीक है। बाकी सब जगह पर आपने का के की इंग्लिश ऑफ लगाना। ये देखिए अब माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर, अब माँ किसकी है? दोस्त की है, तो इसलिए उसकी तो अपनी माँ है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। लेकिन भाई का जो दोस्त है उसको आपने ऑफ कर दिया, ठीक है। माई फ्रेंड द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे भाई के दोस्त की अम्मी, ठीक है। द मदर ऑफ माई ब्रदर, एक जगह पे हमने ऑफ लगा दिया, दूसरी जगह पे हमने अपॉस्ट्रोफी, दो अपॉस्ट्रोफीज हमने इकट्ठे नहीं करे। द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे दोस्त भाई के दोस्त की अम्मी, ठीक है। ये भी है माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर्स, यानी ये अपॉस्ट्रोफी वाले उल्टे होते हैं, उनके मीनिंग उल्टे से हम कर सकते हैं। मेरे भाई के ऑफ वाले जो होते हैं उल्टे होते हैं कि मेरे भाई की दोस्त की अम्मी है, और किसका दोस्त है? भाई, ठीक है, मेरे भाई के दोस्त की अम्मी, ठीक है। मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, ये बड़ा ट्रिकी सेंटेंस उसने दिया।
I got educated at Oxford University. हाँ, यही सही रहेगा. I got educated at Oxford University. मेरी तालीम जो है, मैंने तालीम हासिल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. I got educated या I got education at Oxford University. ठीक हो गया. He knew that the earth moved around the sun. ये देखें, ये that से जुड़े हुए दो जुमले होते हैं किसी भी सेंटेंस कनेक्टर से, जैसे that से, because से, and से, usually that से ही होते हैं. दो जुमले जुड़े हों और पहला हिस्सा अगर किसी भी पास्ट टेंस में हो, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म. न्यू जो है ये सेकंड फॉर्म है ना, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट. पहला हिस्सा एक पास्ट टेंस में हो तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट टेंस में ही होगा, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, सवाए इसके कि वो हिस्सा यूनिवर्सल ट्रुथ हो. ये क्या है? ये देखिए, इसको उसने पास्ट में किया हुआ है. हम यूजुअली बच्चों को क्या करवाते हैं करेक्शन में? हम बच्चों को यही करवाते हैं कि बेटा अगर एक हिस्सा पास्ट में दिया हो तो अगले वाले हिस्से को भी पास्ट कर देना. अब उसने आपको और ज्यादा ट्रिक में फंसाया. ये वाकई एक यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर है जिसकी करेक्शन वाकई यूनिवर्सिटी लेवल करेक्शन है. उसने पहला हिस्सा पास्ट में दिया आपको, इधर देखिए, सेकंड फॉर्म लगा के दूसरा हिस्सा भी पास्ट में दिया. अब आप कंफ्यूज हो गए. इसका इस समझाने का, इस रूल का के दो हिस्से हैं कि बेटा अगर पहला हिस्सा पास्ट किसी भी पास्ट टेंस में है तो दूसरे को भी आपने जो टेंस दिया गया उसको पास्ट में चेंज कर देना है. इस लगाया हुआ तो वॉज लगा देना है, हैज लगाया हुआ तो हैड लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगाई हुई है तो सेकंड फॉर्म लगा देनी है, उसको पास्ट में चेंज कर देना है. लेकिन सवाए इसके कि दूसरा हिस्सा यूनिवर्सल ट्रुथ हो. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब साइंटिफिक फैक्ट. साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट में ही आते हैं, ख्वाह पहला हिस्सा पास्ट में ही दिया गया हो. देखिए, अब ये पास्ट में दिया हुआ है लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए ये पास्ट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में ही जाएगा. इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे. ठीक है. पास्ट अगर एक हिस्सा पास्ट में दिया हो तो दूसरा भी हमने पास्ट में कर देना है, लेकिन अगर दूसरा हिस्सा यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो प्रेजेंट में ही रहे. ठीक है. अगर जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में हो, किसी पास्ट टेंस में हो तो दूसरा भी किसमें होता है? पास्ट में ही होगा. ठीक है. लेकिन अगर दूसरा हिस्सा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो पहले पास्ट हिस्से के बाद भी प्रेजेंट में आएगा. ठीक है. दिस इज द रूल. समझ आ गई? मेरा ख्याल है मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है. अब आगे चलते हैं. 9 वाला 9 ही है. अच्छा 8 ही करेक्शंस थी, इसमें से 8 करेक्शंस दी जाती है, आपने 5 करनी होती है. इसके साथ ही हमारी ये पहली एक्सरसाइज खत्म होती है. आप इनके रूल्स को फोकस करें. सेंटेंसेस ये नहीं आएंगे लेकिन ये रूल्स बार बार